देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुहर्रम के जो प्रोसेशन के रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स हैं उसको बहुत ही गहन तरीके से, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, प्रोसेशन में जितने लोग आ रहे हों उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हो, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के बाद चाहे जो हमारा एक्स्ट्रा राशन का इशू हो, इन सब इश्यूज़ को हम सब लोगों ने मिलके, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, बहुत एडवांस में हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी शिया एसोसिएशंस के जो रिस्पेक्टेबल लीडर्स हैं उनके साथ मिलके महीने भर पहले से ही इसकी तैयारी शुरू की थी। और आज भी आपसे बात करने के बाद हम डल के एरिया में, खुशीपोरा जो हमारा शाल्टिंग का एरिया है, वहाँ के जो इमाम बाड़े हैं वहाँ भी जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या हमारे अरेंजमेंट्स और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इससे पहले जड़ीबल हो, हसनाबाद हो, वहाँ पे भी हम लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर सारे अरेंजमेंट्स को देखने के लिए पर्सनली विज़िट भी किया था। और हमारे चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो कि जो फाइनल प्रोसेशन होनी है उसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। हम सब लोग मिलकर, चाहे वो हमारे एसोसिएशंस के रिस्पेक्टेबल लीडर्स हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एसएमसी हो, पुलिस हो, लाइन डिपार्टमेंट्स हो, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि मुहर्रम की जितनी भी प्रोसेशंस हैं, जितनी भी मजलिसें हैं, वो अच्छे से हो पाए। सर, बैगिंग को आपने बैन किया है, एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, क्या प्रिपरेशंस रखी गई है? देखिए, नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी जो डायरेक्शंस भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एसओपीज़ हो, उन एसओपीज़ को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ मिलके टू द टी इम्प्लीमेंट करवाएगा। इस पे ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू करके सख्त हिदायत दी हैं सारी फील्ड फॉर्मेशंस को कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एसओपी के हिसाब से सारे कदम एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एकदम स्ट्रिक्टली इंश्योर करेगा ऑन ग्राउंड। सर, जिस तरीके से बैगिंग पर जो है बैन आयद की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर जो है बैगर्स अभी। देखिए, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इम्पॉर्टेंट इशू को एक सिंपल तरीके से बात करने से बात नहीं बनती। हमें ज़्यादा फोकस इस बात पे करना है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीनगर में बेगरी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है। उस मजबूरी को अटैक करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने कोशिश की है। वो कोशिश क्या है? स्माइल स्कीम के अंडर हमने एक स्पेशल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है और मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि आप भी इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आपके पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस, बिकॉज ऑफ देयर हालत, ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर उनको खाने की भी व्यवस्था देगा, हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर उनको स्किलिंग भी करेगा, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की भी कोशिश करेगा, मेडिकल चेकअप भी कराएगा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, इस विषय को आप दूसरे तरीके से देखिए। हमारा अटेम्प्ट ये है कि कोई भी बेगरी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए मजबूर ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशल रिहैबिलिटेशन सेंटर उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है, तब जाके हम इस इशू को टैकल करेंगे।